हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज हमारा पार्ट 3 हम करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस आई होप सबको समझ में आए होंगे, हर एक सवाल समझ में आया होगा। और किसी को कोई भी सवाल अगर समझ में नहीं आता है ना, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं ताकि नेक्स्ट क्लास में आपके उस डाउट को दूर कर सके, है ना। आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर हमें ये वाला सवाल नहीं है या ये वाला नहीं है। हर एक सवाल को मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बाकी सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए इस क्लास को। डेली मॉर्निंग 9 बजे मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को यहाँ पर क्लासेस मिलने वाली हैं, तो डेली 9 बजे मॉर्निंग में आप लगा लीजिए टाइमर को। और लाइक जरूर करके जाना, पूरा वीडियो देखना बिना स्किप करे, ताकि आप लोग सबसे आगे रह सकें अभी से। और इसमें इंपॉर्टेंट सवालों की शुरुआत हो चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 23 से हमारे इंपॉर्टेंट सवाल स्टार्ट हुए, कंडीशंस वाले फंक्शंस। तो इनको करने का मैं बहुत ही आसान एक तरीका आप लोगों को समझाने वाला हूं, ठीक है। तो देखो, हमें क्या बोला गया है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और x टेंड्स टू 1 fx, वेयर fx हमारे पास ये है। तो पहले तो ये हमने, जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना कंडीशंस वाले, तो वहां पर क्या काम करता है, देखो इस सवाल को ध्यान से देखो। x इज लेस देन इक्वल टू 0 है, यहां पर x ग्रेटर देन 0 है। तो लेस देन, अगर x की वैल्यू, देखो मैं लिमिट कौन सी निकाल रहा हूं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 23, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं, तो हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx, ये हमें निकालना है। अब देखो यहां पर लिमिट कौन सी है, x टेंड्स टू 0 है, मतलब x 0 की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन। तो मैं डायरेक्ट यहां से भी फाइंड आउट कर सकता हूं, या फिर इसका एक और तरीका हो सकता है ना। कोई भी फंक्शन होगा उसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब उसकी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती है, तब तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आप इसको ध्यान रख लीजिए, क्योंकि कई सवाल ऐसे आएंगे कि जिनकी ये इक्वल नहीं होगी, तो हमारा सवाल वही खत्म हो जाएगा कि भाई इसकी तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही लिमिट, तो हम फाइंड भी नहीं कर सकते। तो अब मैं सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, किसके लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का कुछ मतलब नहीं है, बस x टेंड्स टू 0 के ऊपर माइनस लगा देना, इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। fx फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, अब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब होता है x की वैल्यू 0 से छोटी है। 0 माइनस का मतलब 0 से छोटी, माइनस के 0 को माइनस नहीं करना, 0 से छोटी वैल्यू लेनी है। तो जब x 0 से छोटा होता है, तो फंक्शन हम कौन सा लेकर चलते हैं, फंक्शन हम ये वाला लेके चलते हैं भाई, 2x प्लस में 3, ये फंक्शन लेके चलते हैं। x की वैल्यू, अब यहां पर आप कई बच्चे सोचेंगे सर आपने x 0 माइनस लिया है, तो वैल्यू क्या रखेंगे x की। भाई वैल्यू तो 0 ही रखेंगे, बट आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि 0 माइनस का मतलब है 0 से छोटी, 0 प्लस का मतलब है 0 से बड़ी। फंक्शन चेंज होगा, वैल्यूज चेंज नहीं होगी। अब यहां पर 0 रखूंगा तो 2 इंटू में 0 प्लस में 3, आंसर हमारा आ गया। ऐसे ही मैं राइट हैंड लिमिट भी निकालूंगा इस सवाल के लिए, तो मेरी क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और fx। अगर x 0 से बड़ा हो, तो देखो ध्यान से, 0 से बड़ा अगर x है, तब हमारा आंसर ये वाला आएगा। तो मैं यहां से कर सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और फंक्शन लेंगे 3 इंटू में x प्लस में 1। अब x की वैल्यू 0 रख दीजिए, अब भी आंसर 3 आएगा। तो मैं यहां से क्या देख पा रहा हूं कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं, मतलब ये एग्जिस्ट तो करती है, और एग्जिस्ट करती है, बराबर है, यही हमारा आंसर है। इसको मैंने लास्ट क्लास में डायरेक्ट भी निकाल के दिखा दिया था कि अगर आप एग्जिस्ट ना भी कराओगे तो डायरेक्ट आएगा, क्योंकि यहां पर पोलिनोमियल फंक्शन है, और डायरेक्ट हमारा आंसर भी यहां से आ सकता है, क्योंकि बराबर ही आने वाली है, x की वैल्यू 0 है इसलिए। ठीक है, अब मुझे निकालना है x टेंड्स टू 1। अब x टेंड्स टू 1 के लिए कैसे निकालूंगा, ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 23 यहां से देख लीजिए। अब हमें निकालना है, फिर से मैं वही करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूंगा। लिमिट हमारी है x टेंड्स टू 1 माइनस, जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं 1 के ऊपर माइनस लगा दीजिए बस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो 1 से छोटा है। 1 से छोटे का मतलब ऐसे मत कर देना कि x 0 है। कभी भी जब ऐसे आ रहा है कि भाई, जैसे ये मान लीजिए 1 है, अब जब मैं 1 माइनस निकालूंगा तो इसके जस्ट लेफ्ट साइड में जाएगा, मतलब 0.99 के बराबर जाएगा वो। ऐसा मत कर देना कि 1 से छोटा सीधा 0 पे पहुंच जाओ। 1 माइनस का मतलब फ्रैक्शंस ऑफ माइनस हमें ले जाना है, छोटा सा माइनस में हमें ले जाना है। तो फंक्शन यही वाला काम करेगा, x इज ग्रेटर देन 1, 0 यानी कि 0 से तो बड़ा ही है ना 0.99, तो फंक्शन हमारा काम करेगा ये वाला। अब देखो x की जगह 1 रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा 1 प्लस में 1 यानी कि 6, आंसर आ गया। ऐसे ही मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा, तो लिमिट
एक्स टेंस टू वन प्लस। अब वन प्लस मतलब एक से बड़े में तो ऑलरेडी यही फंक्शन काम करेगा, एक्स प्लस में वन। यहां से आंसर भी 6 आएगा, यानी कि यहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आंसर हमारा 6 आ रहा है। तो ऐसे पहले ही आपको चेक कर लेना, कई सवाल में आपका आंसर भी नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएगी, तो वहां पर आप समझ जाओगे कि यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 को मैं आप लोगों को समझाता हूं ना ध्यान से। ऐसे सवाल, ये वाले दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिए इन सवालों को। और इनमें से कोई एक सवाल मैं बताऊंगा, एक आप लोग खुद से करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हमें निकालना है फाइंड लिमिट एक्स रेस टू वन, और ये फंक्शन हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स रेस टू वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देता हूं, मेरा सिर्फ पहला मकसद यही होगा, वन माइनस। अब देखो, जो भी हमें पॉइंट दे रखा होता है ना, जैसे यहां पर एक्स रेस टू वन दे रखा है, तो उसी के हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसी की राइट हैंड लिमिट। अब ध्यान दो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस का मतलब होता है एक से छोटी। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो एक से कम है, और जब जब x की वैल्यू यहां से देखो एक से कम कहां पर है, यहां पर, तो ये फंक्शन काम करेगा इसके लिए, यानी कि लिमिट x टेंस टू वन माइनस फंक्शन काम करेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, किसी को अगर ये लग रहा है कि सर थोड़ा सा हार्ड है, तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, दोबारा ना, ताकि आपको दोबारा से समझ में आ जाए अच्छे से। अब x की वैल्यू वन रख दीजिए, यानी कि वन का स्क्वायर माइनस वन, यानी कि जीरो आ गया। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे, अब इसकी राइट हैंड लिमिट करेंगे तो x टेंस टू वन प्लस, वन प्लस का मतलब होता है एक से बड़ी, और एक से बड़ा x है, तो यहां पर फंक्शन काम कर रहा है ये वाला फंक्शन। कौन सा काम कर रहा है, लिमिट x टेंस टू वन प्लस, और यहां पर फंक्शन काम कर रहा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कि माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, यानी कि ये आएगा माइनस टू। अब इस सवाल को यहीं से हम देख सकते हैं कि भाई हैंस यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट एक्स रेस टू वन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, हमें यही लिखना है बस आंसर में, डज नॉट एग्जिस्ट। खत्म हो गया सवाल यहीं से। तो अगर आप ये चेक कर लोगे ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, तो ही आपको वैल्यू आराम से मिलेगी। और आंसर क्या होगा उस केस में, जो आपकी वैल्यूज आ रही है उनमें से कोई भी एक लिख जाएगा, क्योंकि बराबर आ जाएगा तो वही आंसर आ गया। अब यहां पर बराबर ही नहीं है, तो वैल्यू कौन सी बताओगे आप, एक्स की एक ही वैल्यू हो सकती है ना आपकी, एक्स रेस टू वन पे तो एक ही आंसर आना चाहिए, यहां पर दो आंसर अलग अलग आ रहे हैं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भाई मैं बता रहा हूं आपको नेक्स्ट निकालना है, एक्स रेस टू जीरो दे रखा है, एफ एक्स हमें ये फाइंड आउट करना है। एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमारे पास में है ये वाला मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स जीरो के बराबर नहीं होगा। जीरो के बराबर नहीं होगा मतलब कुछ भी अगर अलग आ रहा है ना, मतलब वो हमारा यही फंक्शन होगा, और जीरो के बराबर है तब मैं ये ले सकता हूं। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेता हूं इस सवाल की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स। अब मुझे ये बताइए कि जब x जीरो से छोटा होगा तो कौन सा फंक्शन काम करना चाहिए, भाई यही वाला करेगा, क्योंकि जीरो होगा तब तो ये करेगा, और जीरो का माइनस होगा, जीरो का प्लस होगा, तब ऊपर वाला ही करेगा। और मॉडुलस फंक्शन है, देखो ये मोड में है x, इसका मतलब होता है जो ये मोड ऑफ x है ना, इसमें माइनस एक्स होगा जब x लेस देन जीरो होगा। ठीक है, और प्लस एक्स होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ये फंक्शन लेके चलने होते हैं हमें, है ना। मोड ऑफ एक्स में दो फंक्शंस होते हैं, बट आंसर जब देखेंगे ना, जैसे मोड में माइनस वन आ रहा है उसका भी वन आएगा, मोड में प्लस वन आ रहा है, आंसर तो सेम ही आएगा। बट हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन कौन सा काम कर रहा है। फंक्शन दो काम करेंगे यहाँ पे। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, मतलब माइनस वाला फंक्शन काम करेगा, मतलब यहां पर मेरा आंसर क्या आना चाहिए, भाई मेरा आंसर आना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, माइनस का एक्स अपॉन में एक्स, ये हमारा फंक्शन काम करेगा। फंक्शन कौन सा काम करेगा, इसमें आंसर आएगा माइनस का वन। अब लिमिट का कोई फायदा नहीं है, कोई कांस्टेंट आ गया यहाँ पे। ऐसे ही मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा इस सवाल में। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, एक्स टेंस टू जीरो प्लस आ जाएगा एफ एक्स। क्या काम करेगा फंक्शन, जब x जीरो से बड़ा होगा तब फंक्शन ये काम करेगा। मोड ऑफ x को दो में ब्रेक कर लिया करो, तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस x अपॉन में x। यहां पर आंसर आ रहा है वन। अब यहां देखो माइनस का वन है, यहां प्लस का वन है। मैं यहां से कह रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो मैं आंसर लिख दूंगा लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल सी बात है, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी सवाल है। तो इसमें भी डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें भी डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपको खुद से बताना है। इसमें एग्जिस्ट होगा लेकिन आंसर आपको बताना है क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये मैं पहले ही बता रहा हूं एग्जिस्ट होगा। ये नीचे मोड ऑफ एक्स है, मोड ऑफ एक्स का मतलब होगा एक बार तो माइनस एक्स लेना है एक्स अपोन में, और एक बार एक्स अपोन में प्लस का एक्स लेना है। ठीक है, यहां से चेकआउट करना है।
चलिए, अगला सवाल भी आपको खुद से करना है। मैं 28 का क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें x⁵ निकालना है। तो लेफ्ट हैंड चेक कर लो, राइट हैंड चेक कर लेना, आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा अलग सवाल है ना, इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें fx हमारा क्या दे रखा है भाई? fx हमारा दे रखा है a प्लस में bx व्हेन x इज लेस देन 1, 4 दे रखा है व्हेन x बराबर 1 होगा, और b माइनस ax होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। दिमाग लगाइए, हमें एक कंडीशन दे रखी है भाई, लिमिट जो है ना ये f x, तो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा किसके ऊपर? 1 के ऊपर। देखो ये दे रखा है, ये फाइंड आउट कर लो सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी हमारे पास? लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास होगी भाई x 1 से छोटा है, और 1 से छोटा कहां पर है? यहां पर है, यानी कि a प्लस में b हमारे पास आ गया। ऐसे ही मैं राइट हैंड लिमिट चेक कर लूंगा इस सवाल में। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है x टेंड्स टू 1 प्लस और fx। तो राइट हैंड लिमिट में यानी कि x 1 से बड़ा है, तो ये फंक्शन होगा b माइनस ए। अब ये तो मैंने निकाल लिया, और सपोज दैट a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होंगे, तो ये एग्जिस्ट करेगी लिमिट यहां पर। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम निकाल नहीं पाएंगे। और ये किसके बराबर दे रखा है? f1। f1 क्या होगा भैया? 4 होगा। तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे, मतलब a प्लस बी बराबर b माइनस ए बराबर 4। यहां से दो इक्वेशन बनेगी, एक तो a प्लस बी बराबर 4 और एक b माइनस ए बराबर 4। यहां से अगर मैं दोनों को ऐड भी कर दूं तो देखो a से a कट जाएगा, ये बचेगा 2b बराबर 8, b बराबर 4 आंसर आ गया मेरे पास। तो b की वैल्यू तो 4 आ गई। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? या तो पहली वाली में रख दो या दूसरी वाली में रख दो। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 यहां से आ जाएगी, क्योंकि b की वैल्यू रखूंगा तो ये 0 ही आने वाला है। तो बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। जब भी आपको लिमिट पूछा जा रहा है ना, तो पहले तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड राइट हैंड में करना कुछ नहीं है, बस फंक्शन को पहचानना है कि लेफ्ट हैंड में ये फंक्शन काम करेगा, राइट हैंड में ये वाला फंक्शन काम करेगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो प्लस माइनस लगाना है, और राइट हैंड निकाल रहे हो तो प्लस, बस और कोई चेंज नहीं है। अगर इन सवालों में कोई भी सवाल आपको ऐसे है कि दोबारा सीखना है, तो जब नेक्स्ट पार्ट मैं इसका लेकर आ रहा हूं फ्राइडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन, तब आप लोग दोबारा से मुझसे पूछ लेना, इस वीडियो के कमेंट में बता देना। सब लोग, सब बच्चे जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, बिना स्किप करे देखो, आराम से देखो, बहुत सरल सरल सवाल है आप लोगों के लिए। कमेंट जरूर करके बताना, शेयर अपने सभी फ्रेंड से कर देना जो भी क्लास 11th में है इस बार। जय हिंद, जय भारत।